धन्यकार जी महापुरुषों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संदेश निरंकारी का चैनल में। महापुरुषों, आज का विषय बहुत ही अच्छा है, सच्ची भक्ति। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा सुने, ध्यान से सुने और काट कर बिल्कुल भी ना देखें। अगर हम काट कर देखेंगे तो हमें पूरी बात समझ नहीं आएगी, और जब समझ नहीं आएगी तो हम कर भी नहीं पाएंगे, और जब कर भी नहीं पाएंगे तो हम फल भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुने और माता जी की रहमत के पात्र बने। तो महापुरुषों, दास कहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निरंकारी संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, सच्ची भक्ति एक सच्चा भक्त ही कर सकता है, क्योंकि वो सच्चा होता है, उसका मन सच्चा होता है, क्योंकि उसके मन में कोई भी किसी के लिए वैर, नफरत, ईर्ष्या नहीं होती। वह सच्चा इंसान ही, सच्चा महात्मा ही, सच्चा अच्छा इंसान ही भक्ति कर पाता है। भक्ति तो सभी संसार में कर पा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि उनकी भक्ति का फल हर इंसान को मिले, क्योंकि वे भक्ति तो कर पाते हैं लेकिन बीच में कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे प्रभु को अच्छा नहीं लगता, और जो भक्ति करते हैं वो भी बेकार हो जाती है। यानी कि सुबह तक मेहनत करी और एक किसी कारण वो पूरी मेहनत ख़राब हो गई। तो इसी प्रकार एक सच्ची भक्ति भी, अगर हम भक्ति करते हैं और किसी के हमने कोई बीच में कोई गलती कर दी तो वो हमारी जो मेहनत है, जो हमारी तपस्या है, वो बेकार हो जाती है, और हम फिर वहीं के वही वैसे के वैसे ही होते हैं जो हमने भक्ति करने से पहले ही थे, और हमें लाभ नहीं होता। और फिर हम दूसरों से कहते हैं कि हमें सत्संग में आते इतना समय हो गया, ये कार्य इतना कर समय हो गया, लेकिन हमें अभी तक लाभ नहीं हुआ। फिर सद्गुरु से हम जो है माफ़ी मांगते हैं, जो प्रभु हमसे जो क्षमा हुई है भूल में, हमें प्रभु माफ़ कर देना। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। माफ़ी हम कब तक मांगते रहेंगे सद्गुरु से? हमें बचना है, हमें कोशिश करनी कि हमें भूल से भी भूल ना हो, कोई गलती ना हो। अगर गलती नहीं होगी तभी हम अपनी सच्ची भक्ति कर पाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे और फल प्राप्त कर पाएंगे। तो सच्ची भक्ति इसी प्रकार हो सकती है जब हम किसी महात्मा या किसी दीन दुखी का, किसी भी औरत, किसी भी अजनबी का हम जो है उपहास ना करें, उनकी मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि अगर हम उनका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं तो महात्मा उनकी जो है दिल को ठेस पहुंचती है, और जब ठेस पहुंचती है तो उनके मन से बद्दुआ तक भी निकलती है। इसलिए हमें ऐसा कार्य नहीं करना, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम तो मजाक के मूड में हैं, लेकिन दूसरा बंदे के पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है। अगर हम कोई मजाक वाली बात कह भी दें तो उसे पता नहीं दिल को लग जाती है। और ऐसा भी होता है कि जो लोग मजाक करते हैं वो कभी कभी ऐसे भी शब्द बोल देते हैं जो दिल को उनके ठेस लगती है, उन्हें नहीं लगता कि मजाक कर रहा है। और अक्सर ऐसा भी होता है क्योंकि लोग मजाक में किसी का उपहास करने लगते हैं। तो हमें वह कार्य से बिल्कुल बचना है, हमें मजाक नहीं करनी है। अगर हाँ हो सकता है तो हमें ऐसी कोई उससे बात करें जिससे वे खुश हो जाए। ऐसी बात करें कि जैसे वो हमें बात करने में रुचि ले और कहे कि आपने सही कहा। हम ऐसी कोई कहे ताकि इसका कोई भला हो सके और उसे अच्छा लग सके। ऐसा कोशिश करें, तभी हमारी भक्ति में रंग आएगा और हम अच्छे भक्ति मार्ग पर चल पाएंगे। तो महापुरुषों, बस यही एक तरीका है कि हम सच्चे भक्ति करने के लिए एक सच्चा इंसान भी बने, तभी हम एक सच्चा भक्ति कर सकते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाए। और किसी की भी अगर हमसे कोई मदद हो सकती है तो जितना भी हमसे हो सके हम उसकी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम उसकी मदद करते हैं तो वो दुआएं देगा, और दुआएं देगा तो हमारी भक्ति की ताकत और बढ़ जाएगी। और जब हमारी भक्ति की ताकत बढ़ेगी महापुरुषों, तो हमें फल भी डबल हो जाएगा और हमें उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो महापुरुषों, हमें बस नहीं करना, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, हमें कोई नहीं बचना, किसी की चुगली भी नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, क्योंकि ये भक्ति के आड़े आती हैं। ये भक्ति करने से हमें रोकती हैं, ये भक्ति करने से हमारी टांग खींचती हैं और हम सच्ची भक्ति नहीं कर पाते हैं महापुरुषों। क्योंकि जब हम भक्त हैं और अच्छे हैं और परमात्मा मान रहे हैं तो फिर हमारे तो फिर कोई मतलब ही निंदा चुगली का नहीं बनता। जो जैसा कर रहा है ठीक है, जैसा कोई प्रभु दे
रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो हमें उससे क्या लेना। हमें तो सिर्फ अपनी भक्ति से ही मतलब है। अगर हम अपनी भक्ति करेंगे तो हमें सच्चा फल भी मिलेगा। अगर हम किसी की चुगली और निंदा में लगे रहेंगे तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाली, बल्कि उल्टा हमें लाभ की जगह दुख भी आ सकता है। क्योंकि हम जब किसी का दिल दुखाएंगे, किसी निंदा चुगली करेंगे, तो उसमें परमात्मा भी कोई मदद नहीं कर, ये तो भक्ति कर रहा है और निंदा चुगली भी कर रहा है, तो यहाँ पे भक्ति विफल हो जाती है। भक्ति का कोई लाभ ही नहीं होता तो परमात्मा भी कोई मदद नहीं कर पाता। और जब हम निंदा चुगली करते हैं तो फिर उस इंसान को भी बुरा लग सकता है। आज नहीं तो कल वो कहेगा कि वो तो वह महात्मा ऐसा है, वो कहेगा वैसा, वो आदमी उस तरीका का है, वो बहुत दूसरों की चुगली करता है, अपना आप को देखता नहीं, अपना आप को समझता नहीं, दूसरे के अंदर कमी निकालता है। तो बहुत सी बातें आती हैं और उल्टा हमें उस बुराई ही मिलती है। तो उससे क्या फ़ायदा कि हम किसी की निंदा चुगली करें। इससे तो अच्छा है कि हम अच्छा ही करें, तो वो हमें कल को बड़ा ही करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो कोई नहीं, हम अपने अच्छे कर्म पे तो चल ही रहे हैं। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए तो अच्छी भक्ति हम कर ही रहे हैं। तो फिर हम इन बातों को क्यों सोचें और क्यों समझें और क्यों विपत्ति इतनी बढ़ाएं ताकि हमारे भक्ति करने में ये रुकावट आ जाए। तो हमें कहीं भी कोई नफ़रत किसी से या चुगली निंदा नहीं करनी है। हमें इन सब से बचना है। बचकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति सच्ची भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि सच्ची भक्ति करने से पहले हमें खुद एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तभी हम सच्ची भक्ति कर पाएंगे। तो महापुरुषों, हम बस ये सच्ची भक्ति करते चलें, इस परमात्मा का गुणगान करते चलें और इसके चरणों में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते चलें। क्योंकि इसके चरणों में रहने से इतने जो सुख मिलते हैं इंसान खुद सोच नहीं पाता। ये सभी को देता है, हर कदम कदम पे देता है, साथ देता है। बस इसके भी साथ पर कोई चलने वाला हो, इसके हर कदम पे चलने वाला हो, इसकी आज्ञा के अनुसार पालन करने वाला हो, इसकी रजा में रहने वाला हो, फिर उसको खुद ही नहीं रहेगा कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। फिर उसके सारे काम अपना आप बनते चले जाएंगे, उसके सारे काम अपना आप होते चले जाएंगे, उसकी ज़िंदगी में मौज बहारें आते चली जाएंगी। महापुरुषों, बस हम जो है ना अपने आप को अच्छा करें, तभी हम अच्छी भक्ति कर सकती हैं। दूसरों को सुधारने से तो अच्छा है कि हम खुद ही सुधर जाएं। हमें किसी पर ध्यान नहीं देना कि कैसा जो कर रहा है अपने लिए, और हम अपने लिए अच्छा करेंगे तब अपने लिए। तो महापुरुषों, आपसे निवेदन करता है दास फिर से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, अगर ये बात आपको सच्ची और अच्छी लगी है और अगर ये विषय आपको लगता है कि अच्छा है, दूसरों को हम पहुंचा कर भी आनंद ले पाए, इसका लाभ उठा पाए, या फिर ये संदेश सभी तक पहुंचाए, तो आप इसको सभी को शेयर भी कर दीजिए। आपका भी माता जी कृपा करेंगी। कोई अच्छा काम करने से अच्छा ही फल मिलता है, और आप इस संदेश को सभी तक पहुंचाओगे तो एक अच्छा काम करेंगे ताकि उन्हें भी कोई सीख व संदेश मिल सके, और वह सत्संग उसका भी माता जी की कृपा का आनंद ले सके, माता की कृपा का लाभ ले सके। महापुरुषों जी, प्यार से कहना जी, धन्यवाद।